इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हर शहर की अपनी सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन का तरीका होता है। और आज मैं आपको भारत के सबसे प्राचीन शहर काशी के बारे में बताने वाली हूँ, जो सक्रिय गलियों, सन्यासियों, गंगा के तट और भगवान शिव का शहर माना जाता है। आपको बता दें कि काशी की कहानी शुरू होती है आदिकाल से। आदिकाल मतलब वो समय जिसका पता ना तो वैज्ञानिक लगा पाए और ना ही इसका इतिहास में कोई प्रमाण मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म पुराणों के पन्ने पलटने पर हमें काशी के इंपॉर्टेंस का पता चलता है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे गंगा के तट पर बसे एक अद्भुत शहर काशी के इतिहास के बारे में, और साथ ही जानेंगे हिंदू धर्म पुराणों में बनारस और काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या महत्व है, और साथ ही बनारस किन किन चीज़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक बनारस को वाराणसी, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी और काशी जैसे नामों से पुकारा जाता है। विश्वनाथ यानी दुनिया के नाथ, मुक्ति नगर यानी कि जहाँ पर मोक्ष मिलता हो। बता दें कि बनारस को लेकर ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु यहाँ होती है वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इन सब के अलावा इसे घाटों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा घाट मौजूद हैं। वैसे तो ये नगर कितना प्राचीन है इसके बारे में कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अमेरिकन ट्रैवलर मार्क ट्वेन के शब्दों में कहें तो काशी इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं यानी ट्रेडिशन से भी पुराना है, यानी सबसे पुराना है। जब भी हम काशी के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो इसके प्रमाण हमें वैदिक साहित्य में मिलते हैं। काशी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया था। इसके अलावा कई पुराण जैसे कि शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आदि में भी काशी शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके साथ ही महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी काशी का जिक्र किया गया है। रामायण में महाराज दशरथ की पत्नी सुमित्रा काशी राज्य की ही राजकुमारी हुआ करती थी। बता दें कि स्कंद पुराण के काशी खंड में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी के विभिन्न तीर्थों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 635 एडी में भारत आए वेनसांग ने भी काशी के बारे में बताया कि काशी एक ऐसा शहर है जो डेंसली पॉपुलेटेड है और गंगा नदी के किनारे लगभग 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2nd सेंचुरी से पहले बनारस वैदिक धर्म और दर्शन का केंद्र होने के साथ ही एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर भी हुआ करता था, जो अपने मलमल, रेशम के कपड़े, इत्र, हाथी दांत के बने सामान और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था। आपको बता दें कि 6ठी शताब्दी बीसी में बनारस सांस्कृतिक दृष्टि से देश का सबसे लार्जेस्ट और मॉडर्न शहर हुआ करता था। मध्य युग में ये कन्नौज राज्य का हिस्सा था और आगे चलकर बंगाल के नवाबों का इस पर अधिकार हो गया था। काशी में मोहम्मद गौरी के आने के बाद उसने कई हिंदू मंदिरों को यहाँ पर नष्ट कर दिया। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को एक बार फिर से प्रोत्साहित किया, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनारस को एक और झटका लगा। 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को एक बार फिर से तोड़ने का फरमान जारी कर दिया और वहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाने का फरमान जारी किया। आपको बता दें कि मध्यकाल में बनारस आने वाले तमाम यात्रियों ने इसे हिंदुओं के काबा के रूप में भी डिस्क्राइब किया है। हिंदू पुराणों में बनारस का एक प्राचीन नाम वाराणसी है, जो 2 नदियों यानी कि वरुणा और अस्सी से मिलकर बना है। यूं तो कई छोटी और बड़ी नदियां इस शहर से होकर निकलती हैं, लेकिन इन दोनों नदियों का इस शहर से काफी लगाव देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस नगरी को खुद भगवान शिव ने बसाया था। देवी पार्वती से अपने विवाह के बाद शिव उनके साथ यहाँ रहने आए थे और इसे कभी भी छोड़कर ना जाने की बात कही थी। तब से ही काशी शिव की नगरी कहलाती है। शहर में भगवान शिव को समर्पित सैकड़ों मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने मंदिर को दोबारा बनवाया था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि इस मंदिर के निर्माण और तोड़ने का सिलसिला 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक चलता रहा। साल 1194 में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा दिया था। इसके बाद 13वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे तोड़वा दिया। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इस मंदिर को फिर से बनवाया, लेकिन 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। इसके बाद 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को फिर से निर्माण करवाया। आगे चलकर 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर को 1000 किलोग्राम सोना दान कर दिया। इस गया भगवान शिव के अलावा
बनारस में दूसरे देवी देवताओं के भी बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे संकट मोचन हनुमान मंदिर, जिसे महाकवि तुलसीदास ने बनवाया था। विश्वनाथ मंदिर के पास ही माता अन्नपूर्णा का भी मंदिर है। यह मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भक्तों को प्रसाद भगवान को भोग लगाने से पहले दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार काशी मोक्ष की नगरी है। मणिकर्णिका घाट पर दिन रात मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। यहाँ चिता की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती, इसलिए प्राचीन काल से ही देश भर में लोग जीवन की सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद अपने आखिरी पलों में मोक्ष प्राप्त करने यहीं पर आते हैं। अगर बात करें यहाँ के सबसे खास बात की, तो 6ठी शताब्दी में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं बनारस के पास सारनाथ में दिया था। अपने 5 भिक्षुओं के साथ यहीं पर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। ऐसे में यदि हम ये कहें कि बुद्धिज्म की शुरुआत इसी नगर से हुई है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बुद्धिज्म के अलावा काशी जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 4 तीर्थंकर का जन्म वाराणसी में ही माना जाता है। इसके अलावा बनारस में अनेक प्राचीन जैन टेम्पल भी मौजूद हैं। इसके अलावा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ अष्टकम की रचना की थी। आपको बता दें कि बनारस ही 14वीं सदी के प्रमुख संत और समाज सुधारक कबीर की भी जन्मस्थली रही है। शहर के बीचों बीच कबीर चौरा मोहल्ले में उनका आश्रम है, जो अपने संगीत साधकों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वहीं अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जैसे भक्त कवि ने अपने रामचरितमानस की रचना की थी। इसके अलावा बनारस जितना बाबा विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही प्रसिद्ध है बनारसी पान के लिए भी। अगर बात पहनावे की करें तो यहाँ की बनारसी साड़ी को भला कौन कैसे भूल सकता है। सदियों से भारतीय महिलाओं की सबसे पहली पसंद रही बनारसी साड़ी आज भी विदेशों तक लोकप्रिय रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय।